So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan Agarwal, and this video I have been planning to make this video since so long, and I know that बहुत ज़्यादा delay हो गया है, but finally it is here. FAQs about VIT Vellore, and मैंने बोला था कि comment section में नीचे अपने questions डालना. तुम लोगों ने बहुत सारे questions डाले, and मैंने एक Google form भी roll out करा था. उसमें इतने सारे responses आए and इतने अजीब अजीब तरीके के रिस्पॉन्सेज आए लाइक आई एंजॉयड सो मच एंड उन क्वेश्चन में से लाइक क्वेश्चन छांटना बिकॉज ऑब्वियसली सारे नहीं ले सकते थे लाइक उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया एंड देन इफ़ यू आर फ्रॉम VIT वेल्लोर तो तुम लोग को पता होगा कि DAs क्विजेज एंड लैब कैट्स लैब फैक्ट्स ये सब में इतना बिजी थी मैं दैट आई डिड नॉट गेट द टाइम टू शूट दिस वीडियो बट फाइनली we did it. Please enjoy the video and इसके बाद भी if there are some doubts that is left तो नीचे comment section में डालो ठीक है I will try to respond to them और अगर बहुत सारे FAQs आ जाते हैं then I will try to make maybe FAQ part 2 of it. So yeah, enjoy the video. So मानव का brief introduction देती हूँ मैं. मानव मेरा SEM 1 का friend है. Probably VIT में one of the few friends जो starting में मेरे थे. So yeah, so let's get started with the first question. And so the first question is, a lot of people say VIT is very stressful and it's like a jail from your experience. Is that true? Manav, is that true? It's true for like if you're in a first year, तो बहुत ज़्यादा true है. Yes. When it was offline, so they won't let you go out for the first 6 months. I guess, है ना? First 6 months they didn't let us out. ट्रू बट नाउ अभी जैसे छुट्टियां हो गई तो आई स्टिल थिंक कि भाई वो भी बस कॉलेज बुला लो एंड इवन इफ यू डोंट लेट अस गो आउट अंदर भी बेटर है मेरे दोस्त है तो बेटर है बट हाँ फर्स्ट ईयर्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में दे वोंट लेट यू गो आउट तो इट्स काइंड ऑफ अ जेल सो बट लड़कियों के लिए तो इट्स जेल फॉर लाइक सिंस वो चल रहा है ना हमेशा हाँ हमेशा या ही बिकॉज लड़कियों का इन टाइम बता देती हूँ अभी फॉर मेन गेट लड़कियों का इन टाइम इज 7 o'clock इफ आई रिमेम्बर दैट करेक्टली एंड जो आपका गर्ल्स हॉस्टल है उसका इन टाइम इज 8:30 ठीक है सो गर्ल्स के लिए इज क्वाइट पेनफुल सह लेंगे थोड़ा सा Second question is anonymous has asked the second question. Okay, Didi, I have also joined VIT this year in CSE. Can you please tell me how much CGPA is considered good here according to placement perspective? Okay, I'll go first. Placement perspective से मतलब it's not like कि अगर तुम्हारी 8 CGPA है तो तुम्हारा placement नहीं होगा ठीक है तुम्हारा प्लेसमेंट फिर भी हो जाएगा इट विल डिपेंड ऑन द टाइम मे बी जो 9 पॉइंटर है उसका प्लेसमेंट पहले महीने में हो जाए जो 8 पॉइंटर है अभी मतलब ठीक है सीजीपीए से तुम्हें जल्दी मिल सकता है बट ऐसा नहीं है कम सीजीपीए वालों को नहीं मिलता है राइट करेक्ट 8 CGPA तक मेंटेन कर लो देन इट्स अ वेरी सेफ मार्क यू विल गेट इनटू लाइक कोई अच्छी कंपनी मिल ही जाएगी ऐसा नहीं है कि तुम रह जाओगे या कुछ और बस तुम्हें केस करेंगे पैसा ही पैसा होगा बट हाँ ये है कि ऑनलाइन सेम्स में CGPA थोड़ा वो स्पाइक कर गया है बच्चों का for some reason because they're cheating obviously. I am the one the way your son don't need. So मानव अपनी स्टोरी मत बता No, मेरी नहीं है मैं I don't cheat okay I don't cheat I'm a yeah very we don't cheat come on we don't come cheat on guys हमारी शक्ल it's on the record we don't cheat no yes guys we don't come on 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से next question is and ये question Manav will only answer explain about the clubs and chapters in VIT that will be useful for freshers to join you can join ऐसा कोई भी क्लब जो तुम्हारे स्ट्रीम से रिलेटेड हो जैसे अगर तुम CS में हो तो कोई कोडिंग रिलेटेड क्लब ज्वाइन कर सकते हो अगर वैसे कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में पसंद है तुम्हें तुम NGO या फिर कोई लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर सकते हो इट्स ऑल ऑन यू ऐसा नहीं है कि किसी का बेनिफिट ज्यादा होगा बट हाँ अपने स्ट्रीम से रिलेटेड लोगे तो यू विल हैव एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड तुम लर्न कर सकते हो तुम्हें एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा दैट्स इट Yeah, and actually since everything is virtual अभी तो like clubs are like एक ही way है जिससे I think you can interact with seniors right because अगर मतलब offline होता तो maybe तुम मिल सकते seniors से but अभी ऐसे तुम किसी को जानते ही नहीं हो अपने batchmates सबको नहीं जानते तो maybe अगर तुम किसी club का part होगे तो बहुत benefit होगा network करने के लिए and बहुत जगह useful होते हैं like everybody is ready to help in each and every club and chapter नेटवर्क क्यों करना चाहिए ये भी बता दो नेटवर्क क्यों करना चाहिए यार हर चीज के लिए नेटवर्क करना चाहिए अब एग्जाम में हर चीज के लिए तुम्हें नेटवर्क चाहिए DA असाइनमेंट
सब हर चीज के लिए तुम नेटवर्क। तुम्हें डीए चाहिए, तुम्हारे पास अच्छा नेटवर्क है तो तुम्हें तुरंत मिल सकता है। मतलब ठीक है, हम तुम्हें ये नहीं बोल रहे कॉपी करने के लिए, हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं अपना काम करो। वी आर मतलब कौन जस्ट सिखा देगा, तुम्हारा भी हेल्प कर देगा, उसके लिए हाँ नेटवर्क तो कोई चाहिए। Exactly. Next question, Sanskriti has asked, can you please let me know if VIT is too strict in terms of girls and boys, outfits and outings? All over the internet, I can see articles highlighting no college life in VIT value. Can you please make a video on it? ओके सो हमने आई थिंक ये पहले में कवर कर लिया है। गर्ल्स के लिए मतलब ठीक है, एज यू स्पेसिफिकली सेड, सो आई आंसर कि हाँ गर्ल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट लाइक यू विल गेट यूज टू इट। मतलब लाइक मैं यूज टू हो गई थी 8 सवा 8 से, लगता था कि यार अब हॉस्टल भागना है। और कितने बार मैं अपने डिनर भी 7 o'clock पे कर लेती थी, एंड बिकॉज ऑफ मी इवन माई गाय फ्रेंड्स हैड टू सफर, बिकॉज उनको भी डिनर 7 o'clock पे करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग का 8:30 इन टाइमिंग होता था। मानव कैन टोटली रिलेट। सो एग्जैक्ट। लेकिन हाँ तो ऐसा है, अगर आउटफिट्स की बात करें ना, तो सिर्फ लड़कों के लिए सिर्फ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, बाकी तुम जो मर्जी पहन सकते हो। स्लीवलेस एंड शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज अलाउड। वही, एंड लड़कियों के लिए भी लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक है, लाइक नॉर्मल वट एवर यू वॉन्ट यू कैन वेयर। ठीक है, नहीं मैसेज मी ऑन ट्विटर, आई टेल। चाणक्य हैज आस्क्ड, कैन यू टेल मी द प्लेसमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? आई डोंट नो एनीथिंग। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ। सिविल ओके इंजीनियरिंग आई थिंक हाँ दे आल्सो गेट प्लेस्ड इन, मेरे को कोर उसमें तो नहीं पता प्लेसमेंट्स का, but they do get placed into managerial positions and all. I have seen a lot of people getting quite a lot of packages around 12 to 13 lakhs. I have seen a हाँ lot भाई, of people. एंड जरूरी भी नहीं है कि अगर सिविल में हो तो यू कैन नॉट गेट हम्म टेक्निकल रोल्स में। लाइक इफ यू आर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो मतलब लाइक इफ यू हैव द विल कि भाई एसडी बनना है, या फिर यू हैव टू गेट जॉब्स इन टेक्निकल डोमेन, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। एंड मे बी लाइक देर आर फ्यू कंपनीज, नॉट गोना लाई, दैट लाइक VIT will only allow CSE or IT students to sit in those particular companies. So maybe that is वहाँ पर थोड़ा सा सिविल वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज लाइक यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट। मुस्कान अग्रवाल कितने रैंक तक में कितने रैंक तक में थर्ड कैटेगरी, कितने रैंक में, बस बेटी तेरे शब्द अदल बदल गए। कितने रैंक में मिल जाती है थर्ड कैटेगरी आईटी? थर्ड कैटेगरी आई थिंक इट आई डिपेंड्स, थिंक हर साल चेंज होता है, हर साल हाँ एग्जैक्टली हर साल चेंज होता है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आई थिंक 15 to 20 के इसमें तब मिल तो सीएस जाती में है हो आई जाएगा, थिंक। सीएस लो ना फिर। हाँ मतलब 15 to 20 के, 15 to 25 तक का हम्म वो कर लो। क्या कहते हैं, रेंज बहुत बड़ा है आई नो, बट या हर साल चेंज होता है। एंड लाइक मेरे साल तक तो लाइक हम लोग का सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ता था। लास्ट ईयर से वर्चुअल होने लगा है, तो अब वर्चुअल में तो सब कुछ चेंज ही हो जाता है आई कुछ गेस सीबीएसई हो से नहीं लेते सकता। हैं ना इनके, तो इस टाइम आई गेस आई एम नॉट श्योर। हाँ सीबीएसई के हाँ, मार्क्स पर। दे हैव टेकन मेंस के मार्क्स आई थिंक। मींस के हाँ लिए। तो अब वर्चुअल में क्या चेंजेस हुए हैं, आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट इट, बट हाँ 15 to 20 के तक में थर्ड कैटेगरी में आई थिंक यू इजी शुड में गेट चाहिए। इट। Yes. Next question, Cineworld has asked, I have joined in VIT Vellore. Can you say how will there the life of a student? ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये नहीं लेंगे। AML has asked, ma'am, is there any scholarship? Please reply. Scholarship स्टार्टिंग में तो I guess नहीं there होती is है। one merit scholarship if you get good grades in first semester या first year हाँ, ऐसा होता है। You will बाद में get merit होती है। scholarship. हाँ, after 1 year. या देर इज, और आई थिंक अगर ब्रांच टॉपर होते हो तो, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स पोस्टेड ऑन लिंक्डइन एंड एवरीथिंग, तो अगर ब्रांच टॉपर हो या बहुत हाई सीजीपी है तो यू विल गेट स्कॉलरशिप डेफिनेटली। बड़े सीरियस नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछे हैं भाई। मैं हाँ यार कुछ मजाक हो गया, पता नहीं क्या पूछा। फन क्वेश्चंस पूछो। Somebody has asked, classmates change every sem and I hate it. Yes, we hate it. No! God, please, no! 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 They Like do my sem change. 1 class was the best, like not gonna lie. If any of my sem 1 class ka friend is seeing this, you guys are the best, literally. I'm seeing Mera- I'm seeing this. yeah, you are seeing this. But guys, no, like apart from jokes, मेरी sem 1 की class was the best class. So हाँ, मेरे classmates change हो गए. I hate that part too.
Somebody has asked seniors ragging कैसे करते हैं VIT में? मैं बताता हूँ सीनियर्स रैगिंग नहीं करते, तुम ऐसे होगे कि भाई सीनियर करके नहीं करके नहीं, हम इनकी कर दें क्या, मतलब ऐसे हो जाओगे वहां पे जाके। इट्स वेरी हाँ। स्ट्रिक्ट, तुम बिल्कुल सोचोगे भी नहीं कि क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हाँ यार, मतलब मुझे तो लगता था कि यार थोड़ी बहुत रैगिंग होनी चाहिए तो इट्स फन, मे बी इंटरेक्शन ज्यादा होता है, बट लाइक आई थिंक जाने से पहले वो ऐसा कुछ साइन वाइन करवाते हैं कि कोई रैगिंग वैगिंग करेगा तो तुम्हें निकाल देंगे भाई कॉलेज से, या कुछ एक्शंस ले लेंगे तुम्हारे अगेंस्ट, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। बट हाँ, बट वो ठीक है। चलो, वो जो रैगिंग वाला पार्ट है, रैगिंग नहीं कहूंगा, बट इट विल गेट compensated in your board interviews अगर तुम किसी क्लब में घुसते हो या कहीं भी जाते हो। ठीक है, सबको रेड टैग बोलते हुए सुना है, वो कौन है प्लीज बता दो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? रेड टैग कौन है? वी मिस यू रेड टैग्स। रेड टैग्स वो है जो तुम्हें तुम्हारे मन का हर काम करने से रोकेंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब VIT में देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कंसिडरिंग लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, तो लाइक तुम लोग सब समझ जाओगे, तो हाँ कुछ भी गाइस कुछ करने नहीं देंगे मतलब तुम्हें इवन अगर हैंडशेक इज अटैक। नॉट, मतलब बॉयज हॉस्टल के आसपास नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो मेरे ख्याल बॉयज हॉस्टल वाले कैंपस के बाहर मिलते हैं, जहाँ पर तुम उसके लड़कियों बाहर ही करेंगे ना, मतलब हाँ हाँ लाइक एक लाइक एरिया है। हाँ, इवन अगर तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है ना, तो दे वोंट लेट यू हग हिम इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, अरे ये तो बहुत आगे पहुंच गए तुम, ये तो मैं तो हैंडशेक तक कभी लाइक शाम को 5-6 o'clock देयर इज वन एरिया इधर फूडीज और SMB के सामने वाला, वहां पर तो ऐसा भर भर के बैठे रहते हैं, एंड 8:30 होता नहीं था एंड मेरे कान फट जाते थे, वो इतनी सीटी वो विसल बजाते थे, इतनी विसल बजाते थे कि भाई वापस जाओ। मैं कहती थी भाई हम लोग जा रहे हैं वापस प्लीज। and they'll तो ground you on the basis of that. They'll say PDA. What do you call it? yes, I have a full form याद नहीं, what is it? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। Public display of affection, and they'll हाँ, ground you on basis of that. कि चलो वही बिल्कुल अलाउड नहीं है ये सब VIT में, तो करना मत। एंड स्ट्रिक्ट लाइक अगर इफ यू कॉट तो वो तुम्हारा ID कार्ड ले लेंगे एंड तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। लाइक मेरे ही कुछ फ्रेंड्स का ID कार्ड ले लिया था, एंड इफ योर ID कार्ड इज गॉन, भाई तुम फंस गए हो VIT में। एक बात ध्यान रखना, ये दिस इज अ प्रो टिप, मुझे एक सीनियर ने दी थी मेरे, कि अगर तुम कभी भी पकड़े जाओ VIT में, कभी भूल कर भी अपना ID कार्ड मत देना भाई। ID कार्ड दे दिया तो तुम गए हो। ID कार्ड मत देना, भाग जाओ, बिकॉज इतना बड़ा कैंपस है, पकड़ लिया भाग जाओ, बिकॉज वो तुम्हें शायद अगली बार उससे तुम मिलोगे भी नहीं, ऐसा बंदा है, इतना बड़ा कैंपस है भाई। जस्ट रन अवे, मतलब कुछ भी कह के जस्ट भाग जाओ बस। भाई प्लीज ID कार्ड मत देना, वरना तो तुम गए हो। कौन सा लैपटॉप मस्त रहेगा कॉलेज में, प्लीज हेल्प, वेरी कंफ्यूज्ड। मानव विल टेक दैट। कोई भी ले आओ यार, प्लीज सस्ता एप्पल लैपटॉप 4 साल पीपल। चलाने। नहीं, I have taken MacBook Air, but हाँ, I've seen many people struggling with other laptops. Air was quite nice मेरे टेन्योर में, मतलब उसमें सब चल जाता है। It's not like कि तुम्हारे को किसी चीज की दिक्कत आएगी, unless you're a gamer, तो तुम कोई गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो, मतलब कोई कोई भी चल गेमिंग जाएगा। लैपटॉप का सजेशन? I have Legion 5i and it's working fine. Legion 5i is better, वो सस्ता भी है, and like college life के लिए it's best. एंड आई थिंक अगर तुम लोग में से कोई वीडियो एडिटिंग या इन सब में है तो मैक ले सकते हो, बिकॉज आई थिंक दैट वर्क्स वेल। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Mac तो ना। फाड़ रहा है आजकल। वही। नए और अगर Mac। नॉर्मल करना है, लाइक कुछ नहीं करना है, केवल कोडिंग करनी है या फिर केवल मूवीज देखनी है, तो भाई कोई सा भी सस्ता मध्य लैपटॉप ले लो, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो फिर यस। So the next question is, not a doubt, but please provide me with all the blacklisted teachers and best teachers for ECE so that I can select the teachers accordingly. Thank you. तो अब हम दोनों तो IT के हैं। ECE के टीचर्स, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है निश्चय जैन, उसको सब लोग लिंक्डइन में मैसेज करो, वो ECE का है। ठीक है, निश्चय जैन, गेट रेडी टू बी स्पैम्ड। उसको मैसेज करो, उसको बोलो कि ये वीडियो से आए हैं और सारे टीचर्स बताओ, वो बताएगा तुम लोगों को। मतलब नहीं तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, उधर स्पैम होता रहता है। तुम ये लाइक सर्च कर सकते हो, टीचर का नाम सर्च करना व्हाट्सएप चैट में, किसी ना किसी ने रिव्यू लिखा ही होगा, उसमें आता ही है। एंड आई थिंक वेबसाइट्स भी है एक दो, तो मैंने अभी कल ही परसों यूज करे हैं, जिसमें यू जस्ट टाइप इन द टीचर्स नेम एंड उसके रिव्यूज आ जाते हैं बहुत सारे। तो मार्केटिंग।
हाँ, मतलब मेरा क्या मार्केटिंग है, मेरी थोड़ी ना वेबसाइट्स है वो, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग देम। तो वही, बाकी यार वही फिर क्लब्स एंड चैप्टर्स वाली बात आ जाती है। इफ यू नो पीपल तो इस लाइक दे आर हेल्पफुल राइट, तो तुम पूछ सकते हो तुम्हारे दूसरे सीनियर से जो कि ईसी में है, तो यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू कैट मार्क्स काउंट एंड व्हेन इज द फैट फॉर फ्रेशर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग वेल्लोर, आल्सो हाउ टू बी अ मेंबर ऑफ अ क्लब। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, डू कैट मार्क्स काउंट। ऑब्वियसली एग्जाम ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना मजे में एग्जाम ले रहे हैं कि चलो ले लेते हैं एग्जाम, अरे एक ही ऑब्वियसली एग्जाम काउंट होता है करते जिसके मेरे ख्याल मार्क्स काउंट नहीं होते, वो शायद फर्स्ट ईयर में होता है, क्या पैट से पहले हैं। होता है ना, ईवीएस, प्रैक्टिस ईवीएस। नहीं, पैट ओ पैट वो हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्रैक्टिस वो। असेसमेंट है, उसके नहीं होते, बाकी हर चीज के काउंट होते हैं। तो हाँ बस मे बी, बट हाँ कैट मार्क्स काउंट होते हैं। आई थिंक 30 को दे कन्वर्टेड इनटू 15 मार्क्स एंड वो काउंट होते हैं फाइनल में। फिर व्हेन इज द फैट फॉर फ्रेशर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम लोगों के फैट दिसंबर से, 13-14 दिसंबर से। आई फ्रेशर्स थिंक इफ के यू भी आर, साथ में चल रहा है ना, आई गेस। हाँ आई थिंक फ्रेशर्स के भी दिसंबर में ही है, मे बी हम्म डेट्स एक दो वीक आगे पीछे हो जाए, बट इट इज दिसंबर में। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ ब्रांच स्पेसिफिक होता है एग्जाम्स, सबके एग्जाम साथ में ही होते हैं। सबके साथ में। देन हाँ, ऑल्सो हाउ टू बी अ मेंबर ऑफ अ क्लब। तो जस्ट फॉलो क्लब्स इंस्टाग्राम वगैरह पे, एंड वो उधर स्टोरी एंड पोस्ट डालते हैं कि व्हेन आर द रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग एंड मोस्टली एवरीथिंग। अराउंड दिसंबर एंड जनवरी दे विल स्टार्ट रिक्रूटिंग आफ्टर योर फर्स्ट बैच आर ओवर, उसके बाद दे विल स्टार्ट रिक्रूटिंग। फर्स्ट बैच या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आई थिंक दे स्टार्ट रिक्रूटिंग। तो वही, जैसे अभी जो नए बच्चे आए आई थिंक उनका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तो just follow all the clubs on Instagram and from there you will get to know. Next question is, are there places to smoke in VIT? I am addicted to it and I am scared I will die if I don't get it. कंट्रोल कंट्रोल। हमें नहीं पता, हम ये सब काम नहीं करते, जो मुझे करते हैं नहीं उनसे पता, बट मैंने पूछो। लोगों को देखा है। हाँ मतलब obviously you will find your ways, but quit एंड smoking कभी bro. वीआईटी के कैंपस में या हॉस्टल रूम में ये सब ट्राई मत करना, इट्स अ वेरी बिग बीटी। तुम्हें निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, सेमबैक सेम बैग इजी लगा लगती है। देंगे बेटा, सेम बैग लगा देंगे बिना 2 सवाल पूछे 1 सेकंड के अंदर। तो वही, ये सब मत करो यार, अभी अभी कॉलेज ज्वाइन करा है, एंजॉय द कॉलेज लाइफ, टॉक टू पीपल, ये सब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीआईटी में हॉस्टल कैसे है, प्लीज बताओ। आई एम अ बॉय एंड आई हैव गॉट जे ब्लॉक, इज दैट गुड एंड जे कैन आई चूज माय रूममेट्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। लाइक मानव, फ्रेशर्स को तो जे ब्लॉक आई थिंक अलॉट ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। पता नहीं, ही इज रिटन जे ब्लॉक, मे बी दे हैव चेंज सम देख रूल्स। टाइप वेयर जे के पास क्या होता है, जे के पास के होता है या एम होता है। हाँ, तो बेस्ट ब्लॉक तो एम और एन ही है इफ यू आर अ फ्रेशर, एंड पी ब्लॉक इज द वर्स्ट, बट ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इट्स ओके। आई वाज इन पी ब्लॉक, तो इतना बुरा भी नहीं है, बट बाकी दोनों ब्लॉक्स वो है कि एसी है उसमें एंड इट्स बिट बेटर, बाकी इट्स ऑल ओके। वही, एंड कैन आई चूज माय रूममेट्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। हाँ, ऑब्वियसली यू कैन चूज योर रूममेट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, बट तुम नहीं चूज करोगे अनलेस यू आर अ टॉपर। तुम्हें चूज करना पड़ेगा कोई टॉपर। तुम्हें जिसके साथ दोस्त तुम बनाने कमरा पड़ेंगे, लोगे। या तो तुम टॉपर बन जाओ या तो टॉपर दोस्त बना लो, ठीक है, दोनों में से एक काम कर लो एंड मोस्टली फॉर तुम्हें गेटिंग क्यू अ गुड ब्लॉक की रूम। लगेगी, क्यू ब्लॉक लेना है तो क्यू ब्लॉक के लिए तो बहुत अच्छे रैंक वाला बंदा चाहिए। मेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स है, दे आर लाइक, वो हमेशा क्यू ब्लॉक के बारे में बोलते रहते हैं। इवन आई हैव सीन सम वीडियोस, भाई क्यू ब्लॉक जो मेंस हॉस्टल का क्यू ब्लॉक है, देयर रूम्स आर अमेजिंग, इतने बड़े रूम्स हैं, लाइक वाओ, ऐसे गर्ल्स मतलब हॉस्टल में क्रिकेट खेल लोगे ऐसे तो भाई, है ही इतना नहीं। बड़ा रूम है, डबल डोर ऐसे खुलता है। वाओ, वीआईटी में अगर इफ यू गाइस डोंट नो ऑलरेडी, तो हॉस्टल रूम जो नेक्स्ट ईयर से होता है वो सीजीपीए पर मिलता है। जैसे कि जैसे जब तुम काउंसलिंग में जाते हो तो तुम हायर रैंक वाली को प्रेफरेंस देते हैं, तो वैसे ही सिमिलरली जिसका ज्यादा सीजीपीए होगा ऑड सेमेस्टर्स में, ठीक है, इवन सेमेस्टर्स का काउंट नहीं करता है। हाँ मतलब उस सेमेस्टर तक का सीजीपीए या फिर जीपीए उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का, जीपीए जीपीए, जीपीए। जीपीए, ठीक है। तो जिसका जीपीए हायर होगा उसके हिसाब से तुम्हें रूम मिलता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट ऑफ गेटिंग अ गुड जीपीए, बिकॉज तुम्हें हॉस्टल रूम आराम से मिल जाएगा और तुम्हें अटेंडेंस का कोई चिंता नहीं है, प्लेसमेंट्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो गेटिंग अ गुड सीजीपीए इन वीआईटी कम्स विद अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। बुक्स कहाँ से लेनी होती है, शुड आई बाय देम बिफोर हैंड? नहीं।
And or can I get it there? Also, where can I get the list of books required in different semesters? Books क्यों लेनी है? यार देखो, आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में यू विल नीड सम बुक्स, बट वो भी सेकंड हैंड मिल जाती है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, सेकंड हैंड मिल जाएंगी। मैथ्स की स्पेशली सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं होती है, बाकी तो किसी की बुक की फायदा नहीं होता। उसमें तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व, उसी में से पेपर आता है, इसलिए पीपल बाय द बुक्स, बट अदरवाइज किसी बुक की जरूरत नहीं है। वो फैकल्टी जो मटेरियल डालती है, दैट्स मोर देन इनफ आई गेस। वही गाइस, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो बस वो जो नोट्स डालती है, अभी तो सब वर्चुअल है तो हम लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं, वरना अगर कॉलेज में तुम्हें चाहिए ही नोट्स ही चाहिए पेपर वाले, तो जस्ट गेट देम फोटोकॉपीड या कुछ। तो आई थिंक बुक्स की वो तो भी कोई नहीं जरूरत ही कराता यार, नहीं पड़ती। फोटोकॉपी भी कोई नहीं कराता। सच में पैसे वेस्ट है भाई। और एक और मतलब चीज लाइक, हाँ बोलो बोलो, नहीं तुम बोलो, मैं बोलूं। देखो, अगर तुम फोटोकॉपी भी कराने जा रहे हो ना, तुम एक बारी को करा लोगे, बट अगली बारी जब जाओगे ना, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्पेशली अगर तुम बॉयज हॉस्टल से निकल रहे हो, पूरा एसजेटी जा रहे हो, ठीक है, इतना पैसा फूक के लेके आओगे, एक दिन में वो नोट्स खत्म, कोई यूज नहीं सच होता, में कोई नहीं मैंने कराता। इतने पैसे वेस्ट करे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, बिकॉज मुझे पता नहीं था। मेरे को लगता था यार बुक्स लेनी है या नोट्स मुझे पढ़ना है, कि स्कूल की आदत होती है ना, लेकिन ठीक है। अब तो पता नहीं कैसे होता है, हमारे टाइम पे ओपन बुक हुआ करता था, लाइक यू हैव टू मेक द नोट्स एंड यू कैन Cat टेक 2, दैट नोटबुक उधर। हाँ ओ यस, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, कैट 2 हम लोग का ओपन बुक होता था, बड़ी मजा आती थी। सभी लिख रहा है, सब छाप रहे हैं। कुछ छूट अब ना तो जाए, सब छाप दो। अब तो उसकी ही आदत हो गई है। वही सेम चल रहा है बस। हाँ, और फोटोकॉपी भी वीआईटी में, मतलब जो वीआईटी के अंदर फोटोकॉपी शॉप है, तो उनको ना कई सब्जेक्ट्स की तो ऐसे ही मिल जाती है। मतलब तुम उनको बताओ कि इस पर्टिकुलर, जैसे फिजिक्स का कैट 2 का पोर्शन दे दो, तो वो तुम्हें, मतलब उनके पास ऑलरेडी बंडल्स प्रिंट कॉपीड रहते थे, जिनका जो ज्यादा सेल आउट होते हैं, वो तुम्हें उठा के सीधा दे देते थे। तो मतलब तुम्हें रुकना भी नहीं पड़ता था कि वो तुम्हें फोटोकॉपी करके देंगे कि नहीं, सिंस इतने सारे बच्चे करवाते थे। यस। So okay, so these were the questions. Of course सारे questions नहीं एड्रेस कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारे questions हैं, और अब वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो चुकी है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली आई विल सी, अगर मुझे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आई मे बी मेक अ FAQ part 2. Just tell me in the comment section below if I should do it or not, and I hope you enjoyed it. और जो भी और ज़्यादा comments हो, जो भी और ज़्यादा questions हो, please put it in the comment section below. Bye bye. मानव से बाय। बाय गाइस, बाय। मैं सच्ची कह रहा हूँ, तू मेरा इंटरव्यू दे भाई, मतलब वो देना इंट्रोडक्शन। मैं इंट्रोडक्शन दूं तेरा? मैं ही दे दूं? एक्साइटेड नहीं हो पा रहा मैं। हाँ तो एक्साइटेड हो, ठीक है। अबे रिकॉर्ड मत कर, मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बोल रहा। मानव, you should know. How would I know? I don't smoke.